अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के कुर्द इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने तेहरान में घुसकर ईरानी याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया है। इजराइल की फाइटर जेट अभी लेबनान के बेरूत में भी हवाई हमले कर रही हैं। इजरायली फौज बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। ईरान ने अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुज्तबा खामेनेई अयतुल्लाह खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खामेनेई का बड़ा बेटा हमले में मारा जा चुका है। अब ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान की स्पेशल असेंबली में ये चुनाव हुआ है। मुज्तबा की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में गहरी पैठ है और उसके ही प्रेशर के कारण मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही का बड़ा बयान आया है। अब्दुल मजीद ने कहा है कि ईरान जंग के मोर्चे पर बहुत मजबूती से लड़ रहा है। वहीं खाड़ी देशों पर हमले को लेकर मजीद का कहना है कि ईरान केवल अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, वो भी अपने डिफेंस में। ईरान के बाद अमेरिका किसी दूसरे देश को निशाना बनाएगा। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बाद भी ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने फिर यूएई में फुजैरा पोर्ट के ऑयल हब पर अटैक किया है। हमले के बाद पोर्ट में भीषण आग लग गई। अटैक के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। साथ ही इजराइल के पेटाह तिकवा में भी रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी हैं, जिसके बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में यूएस बेस पर अटैक किया है। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक बार फिर से ईरान ने अटैक किया है। वहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले से परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकानों पर अटैक किया गया। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइल से किया। इसके अलावा इरबिल के होटल पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं। उसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। यह हमला ईरानी समर्थित मलेशिया ने ड्रोन के जरिए किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने 10 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि टारगेट कौन है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। ईरान के कुर्द शहर में इजराइल और अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान का मिलिट्री बेस पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। सड़कें मलबे में बदल गई तो हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है।